हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एंड हाउ टू यूज द एक्सपेंशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम स्टैंडर्ड फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट। तो इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला में कौन कौन से फार्मूले हैं जिसे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और ये सारे जो फार्मूले हैं इस फार्मूले को एक्सपेंशन का यूज करके या फिर ग्राफ का यूज करके इस सारे फार्मूले को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ये फर्स्ट में लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, जब हम लोग एक्सपेंशन का यूज किए थे तो वहाँ पे एक्सपेंशन का यूज करके इस फार्मूला को प्रूफ किया गया था। उसी तरह से हम लोग बहुत सारे फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं एक्सपेंशन का यूज करके या फिर ग्राफिकल मेथड से हम लोग सारे एक्सपेंशन को सारे फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले को माइंड में रखना है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट में है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड में है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई में x माइनस a, तो ये होगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो ये सारे फार्मूले हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारे फार्मूले को माइंड में रखना है, और ये सारे फार्मूले का प्रूफ कैसे होगा, या तो एक्सपेंशन का प्रूफ एक्सपेंशन से प्रूफ होगा या फिर ग्राफिकल मेथड से प्रूफ होगा। तो एक्सपेंशन से भी हम ये फार्मूला प्रूफ किया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ये जो फार्मूले हैं इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके कैसे हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 बाई x बाई 2। तो यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो एक फार्मूला होता है e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, उसका वैल्यू 1 होता है। तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि e के पावर x था तो डिवाइड में भी x था, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो e के पावर 3x है, तो e के पावर में अगर 3x माइनस 1 है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ भी 3x होना चाहिए, तभी e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाला फार्मूला में x और x सेम था, तो यहाँ पे 3x है। जब x टेंड्स टू 0 तो ये भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स था ना, तो ये दोनों सेम था, x जो भी यहाँ रहेगा वही यहाँ पे होना चाहिए, तो 3x लिख दिए। तो 3x लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बच गया है, एक तो यहाँ पे 1 बाई 2 बचेगा, और जब 3 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड किया गया है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ताकि ये सारा सेम होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो ये एक टू दी पावर 3x माइनस 1 बाई 3x, ये एक फॉर्मेट आ गया जिसका वैल्यू होता है 1। कैसे, एक फार्मूला होता है ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों सेम बना दिया है क्योंकि यहाँ पे 3x था, यहाँ पे x बाई 2 था, तो 1 बाई 2 को अलग कर दिया, 3 से इंटू डिवाइड किए, इसका वैल्यू 1 हो गया, और ये 3 और ये y में 2 है ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 6। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x बाई एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो प्रोसीड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x बाई एक्स क्यूब है, यहाँ से tan x को लिखते हैं sin x बाई cos x, तो ये हो जाएगा sin x बाई cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3। ओके, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा sin x यहाँ से कॉमन लेते हैं। जब यहाँ sin x कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 बाई cos x माइनस 1 मीन्स 1 माइनस cos x बाई में cos x इंटू एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसका लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स तो अलग कर देंगे, sin x बाई एक्स अलग कर देंगे,
1/cos x भी अलग हो जाएगा और डिवाइड में बचा हुआ एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा हुआ 1 - cos x, तो 1 - cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसको 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाइड यहाँ करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग। ये होगा sin x/x 1/cos x और 2/4 ये हो जाएगा 1/2 और sin स्क्वायर x/2/x²/4 है, तो इसको लिखेंगे sin x/2/x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर लिमिट x का टेंस टू 0 है तो sin x/x 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो sin x/2/x/2 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि sin x/x 1 होता है, ये दोनों सेम होता है, तो ये दोनों सेम यहाँ पे है x/2 इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 × 1 × 1/2 × 1 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 e⁻x - e⁻3 में x - 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा फॉर्मेट में है। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो e⁻3 - e⁻3 0 बाई में 3 - 0, तो ये 0/0 फॉर्मेट में है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इसका स्टेप होगा लिमिट x टेंस टू 3 लिखेंगे और यहाँ पे e⁻3 कॉमन ले लेना है। इससे फायदा क्या होगा कि के पावर में बन जाएगा यहाँ x - 3 -1 डिवाइडेड बाई x - 3। तो अब अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो e⁻0 -1/0, तो इसका जो वैल्यू है वो इसको कंपेयर करेंगे इससे e⁻x - 1/x, जब x टेंस टू 0 होगा। तो जब x टेंस टू 3 है तो x - 3 टेंस टू 0 हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू हो गया है इसका, ये जो चीज़ है ये इससे कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो क्योंकि फार्मूला से इसका वैल्यू हो जाएगा 1, e⁻3 है तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻3। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x × e⁻x - 1/1 - cos x। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 x e⁻x - 1 बाई में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे। उसके बाद जो 1 - cos x लिखा हुआ डिवाइड में उसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ से एक x यहाँ से और एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जब एक x कैंसिल होगा तो ये बनेगा e⁻x - 1/x, एक टर्म यहाँ बचा हुआ है, एक x कैंसिल हो गया, x बचा हुआ है, और यहाँ से 1/2 को साइड में लिखेंगे और यहाँ पे जहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे 4 × x²/4, 4 × x²/4 और यहाँ पे sin स्क्वायर x/2। तो ये जो चीज़ है sin स्क्वायर x/2 मतलब sin x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ x²/4 है ना, तो ये भी x/2 का होल स्क्वायर बनेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं एक बार, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो e⁻x - 1/x × 4/2, तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा x/2 बाई sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा फार्मूला से, ये 2 है, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाया गया आप उसे ध्यान में रखोगे, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और वो सारे फार्मूलों के हम लोग एक्सपेंशन का यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो भी टॉपिक होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आपको और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है या फिर और किसी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा बोल सकते हो, बता सकते हो, हम लोग उस पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उसे देखो, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।